नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक फिर जानदार और लाजवाब आपके बीच वीडियो लेकर आया हूं और आज की वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि एसियां तो सबके पास होती हैं, लेकिन चलाने का तरीका सबके पास नहीं होता है। उसका चलाने का जो आइडिया होता है वो सबके पास नहीं होता है, क्योंकि हाथ में रिमोट तो होता है, लेकिन किस बटन से कौन सा काम होगा शायद ये लोगों को पता नहीं होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया के किसी भी कंपनी की एसी है, एलजी की, सैमसंग की, कैरियर की, वोल्टास की, दुनिया की कोई भी एसी है, उस सिस्टम को आप आसानी से ऑपरेट कर लेंगे। अर्थात हम आपके बीच एक यूनिवर्सल रिमोट लेकर आया है। यूनिवर्सल रिमोट दुनिया का एक ऐसा रिमोट है जिसके बारे में आप अगर ऑपरेटिंग सिस्टम जान जाते हैं तो किसी भी सिस्टम को आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो आइए अपने वीडियो को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं और एक एक बटन के बारे में विस्तार पूर्वक समझाते हैं। तो मेरी वीडियो पर आप अंत तक बने रहिएगा और दुनिया के सारी एसियों को चलाने का तरीका सीख लीजिएगा। तो आइए अपने वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपके सामने ये हमारा रिमोट है। रिमोट के बीच में एक छोटी सी लाइट लगी होती है, बल्ब लगा होता है। इस बल्ब का नाम नियॉन होता है। नियॉन जो सेंसर देता है, मैटर को लेता है, मैटर को देता है। ये बल्ब लगा हुआ है। जितनी बार आप बटन को दबाते हैं इस बल्ब का जलना जरूरी होता है, क्योंकि यही आपके निर्देशों को आपके रिमोट के द्वारा मैटरों को लेकर जाता है किसके पास? पीसीबी के पास। पीसीबी को बताता है कि आपका कौन सा सिस्टम काम करना है, कौन से सिस्टम को बंद करना है। तो ये कार्य कौन कराता है? ये इंडिकेटर कराता है। मतलब इंडिकेटर का कांटेक्ट और आपके पीसीबी का कांटेक्ट दोनों का मिलना चाहिए, तभी आपकी पीसीबी कार्य करेगी, तभी आपकी एसी कार्य करेगी, अन्यथा आपका एसी कार्य नहीं करेगी। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि पीसीबी से रिमोट की दूरी क्या होनी चाहिए। अधिकांश क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, बच्चे भी क्वेश्चन करते हैं कि एक पीसीबी से या एक एसी से कितने दूरी पे हमारा रिमोट कार्य करता है। तो याद रखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीसीबी से रिमोट की दूरी 8 मीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 8 मीटर। 8 मीटर का मतलब हो गया 24 फीट तक काम करेगा। आपकी पीसीबी से रिमोट की दूरी 24 फीट तक रहेगी तो आपकी एसी कार्य कर सकती है। 24 फीट का मतलब हो गया 8 मीटर, या उसे 24 फीट कहिए आप। अब आइए इन बटनों के बारे में बताते हैं कि किस बटन का क्या कार्य होता है। तो मेरी वीडियो पर आप अंत तक बन रहिएगा। जैसा कि हमारी पहली बटन आप देख पा रहे होंगे, ये कौन सी बटन है? ऑन ऑफ की। इसी बटन से हमारी एसी चालू होती है और इसी बटन से हमारी एसी बंद होती है। लेकिन एक बात का गौर करना मेरे दोस्त, इस बटन से एसी चालू तो हो जाती है, लेकिन आपका कंप्रेसर कार्य नहीं करता है। कंप्रेसर आपका 3 मिनट के बाद ही कार्य करता है। आपके दिमाग में कीड़ा घूम रहा होगा कि आखिर 3 मिनट के बाद काम क्यों करता है? क्योंकि जो भी उपभोक्ता होता है, एसी चलाने वाला जो होता है, बाहर से आता है और अपनी एसी को चालू करता है और तुरंत कंप्रेसर चलेगा तो उसको ठंडी हवा लग जाएगी, जिससे उसकी बॉडी बाहर से आई है, धूप से आई है, उसकी बॉडी गर्म है, उस ठंडी सी हवा को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, मैनेज नहीं कर पाएगी, जिससे इंसान की तबीयत क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। तो इस प्रकार से एसी को चालू करेंगे तो आपका कंप्रेसर तुरंत स्टार्ट नहीं होता है। मतलब एसी बनाने वाले ने बड़ा ही सोच समझ के बनाया ताकि इंसान को किसी प्रकार की समस्या ना हो सके। इसलिए अपने एसी की बटन को चालू करते हैं, मतलब ऑन ऑफ की को चालू करते हैं तो हमारा सिस्टम चालू हो जाता है, लेकिन कंप्रेसर चालू नहीं होता है। कंप्रेसर हमारा 3 मिनट के बाद ही स्टार्ट होता है। यदि आप चाहते हैं कि हमारा कंप्रेसर तुरंत स्टार्ट हो जाए या हम वेट नहीं करना चाहते हैं 3 मिनट का, तो उसके लिए भी मेरे पास ऑप्शन है। क्या है? इसके बगल में एक बटन होती है कूल मूड की। कौन सी होती है? कूल मूड की। इस बटन को दबाने से क्या होता है मेरे दोस्त? आपको 3 मिनट का वेट नहीं करना पड़ता है, मतलब आपका कंप्रेसर तुरंत स्टार्ट हो जाता है। तो कूल मूड की के द्वारा अपने कंप्रेसर को आप तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं। आप 3 मिनट का वेट नहीं कर पाएंगे आप। उसके बाद कौन सी बटन है? फैन स्पीड की। कौन सी है? फैन स्पीड की। ये क्या कार्य करती है? इस बटन को दबाते हैं तो फैन हाई, फैन मीडियम, फैन लो, मतलब अपने एसी के फैन की स्पीड को हम अपडेट करते हैं, मतलब बदलते रहते हैं, उसकी स्पीड को हम चेंज करते हैं। किसके द्वारा? फैन स्पीड की के द्वारा। किसी को हाई, किसी को मीडियम, किसी को लो। मतलब हवा जो होती है ना किस्म किस्म की आती है, तो किसी को तेज हवा पसंद है, किसी को धीमी हवा पसंद है, किसी को लो हवा पसंद है। तो उस हवा को चेंज करने के लिए रिमोट में बटन होती है, उस बटन का नाम क्या होता है?
फैन स्पीड की। आप आगे आते हैं, ये कौन सी बटन हमारी है? स्विंग की। स्विंग एक मोटर होता है जो एसी की हवा को पूरे कमरे में फैलाता है। यह उसी मोटर का बटन है, स्विच है, जिसको दबाएंगे, इस बटन को दबाएंगे तो आपका स्विंग मोटर चालू होगा। दूसरी बार दबाएंगे तो स्विंग मोटर क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। नाम क्या है? स्विंग की, जिसको दबाएंगे स्विंग मोटर चालू, दूसरी बार दबाएंगे स्विंग मोटर आपका बंद हो जाएगा। यहां पे देख पा रहे होंगे आप टेम्परेचर की, कौन सा है? टेम्परेचर की। टेम्परेचर की के द्वारा अपने एसी के तापमान को सेट किया जाता है, अर्थात इस बटन को हम दबाते हैं तो हमारी एसी कितने टेम्परेचर पे चलती है। जैसे मान लीजिए बटन को दबाएंगे तो डिस्प्ले पे दिखाएगा कि 22 पे हमने सेट किया है। कितने पे? 22 पे। यदि कूलिंग को घटाना है तो आप फॉरवर्ड करेंगे 23, 24, 25 और ओके मार देंगे, आपकी एसी क्या हो जाती है? सेट हो जाती है। यदि कूलिंग को घटाना है तो आप बैकवर्ड करेंगे, आप ये यहां इसको दबाएंगे, इस बटन को, बैकवर्ड बटन दबाते हैं तो इससे क्या होगा? 21, 20, 19, 18, 17। मतलब आप बैक करेंगे, मतलब अंक घटेगा तो कूलिंग बढ़ेगी, अंक बढ़ाएंगे तो कूलिंग क्या होगी? घटेगी। ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अगर अपने अंक को आप 22 की जगह 23, 24, 25 की तरफ ले आएंगे तो आपकी कूलिंग घटने लगती है। 22 से 21, 20, 19 की तरफ आएंगे तो कूलिंग क्या होगी? बढ़ेगी। अंक घटाएंगे तो कूलिंग बढ़ेगी, अंक बढ़ाएंगे तो कूलिंग घटती है। आगे आते हैं, ये हमारा कौन सी बटन है? टाइमर की। कौन सी बटन है? टाइमर की। इस की को दबाने से क्या होता है? इस बटन को दबाने से हमारी एसी में टाइमिंग सेट होती है। टाइमिंग का मतलब क्या होता है? इस बटन को 1, 2, 3, 4 बार दबा के ओके कर देंगे, अब आपकी एसी 4 घंटे के लिए क्या हो गई? सेट हो गई। इस टाइमर की को 4 बार दबा के ओके मार देंगे, आपकी एसी 4 घंटे के लिए सेट हो गई। 4 घंटे का सेट होने का क्या मतलब है? जैसे आप मान लीजिए रात में 8:15 पे आप सो रहे हैं, टाइमर को आपने 4 घंटे के लिए सेट किया है, तो 8 4 12, मतलब मेरे कहने का दोस्त कि 12:15 पर एसी चल के ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। अब आपको रात में उठकर एसी को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक आपकी एसी बंद हो जाएगी। तो एसी में टाइमिंग को सेट करने के लिए टाइमर की का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पे आप देख पा रहे होंगे ये साउंड की है। क्या है? साउंड की। इस की को दबाएंगे तो आपके पीसीबी का साउंड चालू हो जाता है। साउंड चालू का मतलब आपके पीसीबी से गाना नहीं आएगा दोस्त, आप जितनी बार अपने रिमोट को दबाएंगे वहां से बीप बीप की आवाज आती है, जिससे आपको पता चल जाता है कि हमारे पीसीबी का और रिमोट का कांटेक्ट हो रहा है। आपको ठोकने की आवश्यकता नहीं होती है कि हमारा पीसीबी खराब है, कि हमारा सेल खराब है, कि हमारा रिमोट खराब है। आपका जितनी बार अपनी बटन को आप दबाते हैं उतनी बार वहां से बीप की आवाज आती है, जिससे आपको पता चल जाता है कि हमारा रिमोट और पीसीबी का कांटेक्ट हो रहा है। अगली बटन हमारी आती है लॉक की। सारी सेटिंग को सेट करने के बाद लॉक की बटन को आप दबा देंगे, लॉक की को दबा देंगे तो आपकी एसी पूरी तरह से लॉक हो जाएगी। अब आपके घर का छोटा बच्चा अगर रिमोट को पाता है, किसी प्रकार का रिमोट से छेड़छाड़ करता है, तो आपकी एसी में किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है, क्योंकि आपने एसी के पूरे फंक्शन को क्या कर दिया है? लॉक कर दिया है। और दूसरी बार अगर खोलना होगा तो इसी बटन को आप दबा देंगे, आपका लॉक हट जाएगा। अब आसानी से आप कूलिंग, पंखा, स्विंग मोटर जो भी चालू बंद करना है आप कर सकते हैं। इसी कड़ी में आगे चलते हैं। ये फॉरवर्ड की है और ये बैकवर्ड की है। इसके द्वारा किसी भी ऑप्शन को बढ़ाते हैं, या टाइमर को बढ़ाते हैं या टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, और इसके द्वारा टाइमर को या टेम्परेचर को घटाते हैं। ये रहा हमारा रिमोट का ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं या मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि ऐसी ब्लॉकबस्टर वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।